हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चले जीसीपी की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं नई चीज़ पे। दोस्तों, आई नो कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लेट लेट में वीडियोस आ रही हैं। बट अब मैं ट्राई करूंगा कि डेली एक वीडियोस अपलोड करूँ। ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी और रीजन से लास्ट 2 मंथ से मैं वीडियोस थोड़ा टाइम टाइम में अपलोड कर रहा हूँ। बट अब से मैं ट्राई करूंगा कि डेली आपको वीडियोस, ठीक है। चलो, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर टॉपिक पे। उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज कंप्यूटर इंजन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जेसीपी का। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि जेसीपी सीरीज के साथ साथ कुछ टाइम बाद, 1 वीक के बाद, मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर दूँ कोई नए कोर्स की, जैसे मैवेन, सोनार क्यूब, प्रोमेथियस ग्राफाना, ठीक है, या फिर डॉकर कुबरटीज। मतलब वो सीरीज, वो टॉपिक जो मार्केट में और जगह नहीं मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। तो वही प्लान करते हैं, ठीक है। और हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर इंजन का, उसको कंप्लीट करके खत्म करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? कंप्यूट इंजन। ये टॉपिक हमारा चल रहा है जीसीपी में, इसे कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंप्यूट इंजन में हमने अभी तक बात किया था कि जीसीपी क्लाउड में हम कंप्यूट इंजन में जाके इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था विंडो बेस्ड, लिनक्स बेस्ड। और साथ में हमने देखा कि भाई उस इंस्टेंस पर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, अगर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उसका यूज केस क्या होता है, कि मतलब किस तरीके से उसमें साइट वगैरह होस्ट होती है, इस पर हमने बात कर ली, ठीक है। अभी कंप्यूटर इंजन में और भी ऑप्शंस हैं, उनको पूरा करते हैं आज, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, कंप्यूटर इंजन को। और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और आगे बात करते हैं। तो ये रहा जीसीपी कंसोल, ठीक है। चलते हैं कंप्यूटर इंजन सर्विस पे। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना आप यहाँ पे सर्च कर लो कंप्यूटर इंजन, वहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ अभी कंप्यूट इंजन। ये हमारी सर्विस है, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है सर्विस, है ना। इस पे हमने वीएम इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे बात कर लिया था कि कैसे इंस्टेंस क्रिएट करना है, ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो इस पे हमने बात कर लिया था वीएम इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे, है ना। आज हम बात करेंगे आगे। आज हम बात करेंगे इंस्टेंस स्नैपशॉट वाले ऑप्शन पे, सोल टेनेंट नोड्स पे, मशीन इमेजेस पे, टीपीयूज, कम्युनिटी यूज डिस्काउंट, रिजर्वेशन, माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन, इन पे बात करेंगे, ठीक है। डिस्क पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क क्या है, इसकी एक सेपरेट टॉपिक है डिस्क का, ठीक है। उस पर हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे डिस्क पे। लेकिन हाँ, डिस्क पे हम एक नॉर्मल लेवल पे बात करेंगे आज, की डिस्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसका स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, ये सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और डिस्क के ऑप्शन पे, और इंस्टेंस ग्रुप, हेल्थ चेक, इन पे बात करेंगे, पैच ओएस प्रोसेस पे बात करेंगे, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि कंप्यूटर इंजन टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद और भी जो बचे हुए टॉपिक हैं हमारे पास जेसीपी के, डेटाबेस हो गया, रेडिस हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्क हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ठीक है। मॉनिटरिंग टॉपिक्स है, कुबरनेटिस का टॉपिक भी है इसमें, ठीक है। जीकेई बोलते हैं उसे, कुबरनेटिस गूगल क्लाउड कुबरनेटिस इंजन, उस पर बात करेंगे, जीसीआर पे बात करेंगे। मल्टीपल चीज़ें भी बची हुई हैं, उन सब पे बात करना है, उन्हें खत्म करना है, ठीक है। और अब मैं ट्राई करूंगा फॉर श्योर कि डेली वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि मैंने बताया कि पिछले 3 महीने से कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही रहा है मेडिकल में, ठीक है। पहले सर्जरी हुई पैर की, फिर अभी एक्सीडेंट हो गया रिसेंटली, बट अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ। और आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ। और अभी डेली वीडियो अपलोड करते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलो, ये रहा इंस्टेंस सेपरेट वाला ऑप्शन। बात करते हैं इंस्टेंस सेपरेट क्या है, ठीक है। देखो, समझाता हूँ आपको मैं। कंपनीज में क्या होता है, जैसे मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम है XYZ टेक्नोलॉजी। आप इस कंपनी में काम करते हो, कंपनी का क्लाइंट है आपका वॉलमार्ट, ठीक है। अब XYZ टेक्नोलॉजी क्या है? वॉलमार्ट क्लाइंट के लिए काम करती है, उसके लिए जैसे क्लाउड पे इंफ्राग्रेट करती है, उसे कोड को डिप्लॉय करती है, सारा काम। मतलब वॉलमार्ट का एप्लीकेशन बन रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, या वेबसाइट बन रही है, जो भी बन रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो काम है, वो XYZ टेक्नोलॉजी ने लिया हुआ है, ठीक है। वो उसके लिए काम करती है। अब मान लो XYZ टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है कि चलो, अभी हमारी क्लाइंट से बात हो गई है, मीटिंग वगैरह हो गई है, अभी क्लाइंट काम स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला, काम हमें स्टार्ट बाद में करना है। लेकिन इसे पता है, कंपनी को पता है कि भाई काम किस तरीके से करना है, ठीक है। कंपनी को पता है कि भाई जो वॉलमार्ट की एप्लीकेशन बनेगी, उसके लिए हमें 3 इन्वायरमेंट क्रिएट करने हैं। एक इन्वायरमेंट होगा हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट होगा हमारा प्रोडक्शन, सॉरी, स्टेजिंग इन्वायरमेंट मान लो, ठीक है। तो थर्ड होगा हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट।
ठीक है, अब यहाँ पे 3 इन्वायरमेंट है, और मान लो वॉलमार्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जो आपकी कंपनी है वो वीएम पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, मतलब जो डिप्लॉयमेंट वगैरह होगी वो वीएम वगैरह पे होगी। ठीक है, ना क्लस्टर यूज करना, ना कंटेनर यूज करना है, यहाँ पे वीएम यूज करना है, उन्हें पता है। तो अब यहाँ पे 3 इन्वायरमेंट है, टेस्टिंग, स्टेजिंग, प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है कि वीएम भी 3 बनेगी, एक टेस्टिंग के लिए वीएम बनेगी, एक स्टेजिंग के लिए वीएम बनेगी, प्रोडक्शन के लिए वीएम। ठीक है, ये पता आपकी कंपनी को, और आपकी कंपनी को ये भी पता है कि भाई इसमें वीएम और भी चीजों के लिए बनेगी, मान लो जेनकिंस के थ्रू डिप्लॉयमेंट करनी है इन्हें। ठीक है, सीआईडी पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो जेनकिंस यूज करेंगे इन लोग, तो उसके लिए भी वीएम चाहिए। ठीक है, तो वो भी पता है इन्हें कि भाई जेनकिंस के लिए वीएम चाहिए, उसके लिए भी 3 वीएम चाहिए होगा, या फिर मान लो सिंगल वीएम से काम चला लेंगे। मतलब एक इनके पास जो आपकी कंपनी है एक्सवाई टेक्नोलॉजी, इनके पास पूरा प्लान सेट है कि क्लाइंट से बात हो गई, क्लाइंट का भी काम आया नहीं है, काम आएगा, बट सेट है कि भाई 3 एनवायरमेंट बनेंगे, 3 तरह की वीएम बनेंगी, जेनकिंस की वीएम बनेंगी, पता होगी। ठीक है, तो वीएम उस टाइम पे क्रिएट ना करने की बजाय, मतलब जब काम आए तब क्रिएट ना करने की बजाय, आपकी कंपनी क्या बोलती है, आपका जो कंपनी का मैनेजर होगा या टीएल होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है जो भी क्लाउड में काम करते हैं कि भाई देखो, हमारे पास टेस्टिंग, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, इन ये 3 वीएम बनेंगी, और हमारे पास पॉलिसी सेट है, मतलब हम लोग एक पॉलिसी पे काम करते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है कि इस तरीके से काम करना है कि अगर टेस्टिंग वीएम है तो टेस्टिंग वीएम में हमें सेंटोस की इमेज लेनी है। ठीक है, हमें उसको 20 GB साइज देना है, हमें टी सीरीज की मशीन लेनी है। ठीक है, ये हमें पता है। तो कंपनी क्या बोल रही है आपके अपने एम्प्लॉय को, जीसीपी इंजीनियर्स को, कि भाई एक काम करो। ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंट इनके बनने वाले हैं, टेस्टिंग, स्टेजिंग, प्रोडक्शन और जेनकिंस की जो मशीन, जेनकिंस की मशीन बनेगी क्योंकि डिप्लॉयमेंट उससे करना है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि इन मशीनों के लिए आप क्या करो, टेम्पलेट बना के रख लो। क्लाउड में आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, टेम्पलेट बना के रख लो। टेस्टिंग की टेम्पलेट बना लो, स्टेजिंग की टेम्पलेट बना लो, प्रोडक्शन की टेम्पलेट बना लो, जेनकिंस टेम्पलेट बना लो। जिस टाइम पे क्लाइंट ने काम करने के लिए बोला, उस टाइम पे बस टेम्पलेट टेम्पलेट से वीएम ऑप्शन पे क्लिक करके, कि क्रिएट वीएम फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करके अब वीएम रेडी कर दो। ठीक है, कंपनी क्या बोल रही है, टाइम बचेगा, और हमें उस टाइम पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस अभी हमने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। जैसे काम आया, जैसे क्लाइंट ने बोला कि भाई चलो काम स्टार्ट कर दो, तो आपने बस क्लिक किया, आपका इंस्टेंस बन गया। ठीक है, तो कंपनी में ये चीज होता है, कंपनी बोलती है कि भाई टेम्पलेट बना के रख लो वीएम्स के, इंस्टेंसेस के, जब काम आएगा तो वो टेम्पलेट को रन कर देना, आपका वीएम। ठीक है, और मान लो एट द वर्क टाइम, मतलब जब कंपनी में काम आया और जब क्लाइंट बोला कि भाई काम करना स्टार्ट कर दो, उस टाइम क्लाइंट बोलता है कि हमें ये टाइप नहीं चाहिए, ये टाइप चाहिए, हमें साइज 20 GB चाहिए, 25 GB चाहिए, 30 GB चाहिए। तो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन ही मिलता है, मतलब जब आप टेम्पलेट से वीएम क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि मॉडिफाई कर लो, उसके बाद क्रिएट करना, तो आप मॉडिफाई इस टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, तो मेन पॉइंट कहने का ये है कि कंपनीज में ऐसा होता है, और हमेशा होता है कि आपको कंपनी में क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट नहीं, आपका जो टीएल मैनेजर होगा, आपको बोलेगा कि भाई एक काम करो, टेम्पलेट बना के रखो। ठीक है, जैसे मान लो 3 डायमंड बनने हैं, और जेनकिंस वीएम बनना है, एनसिबल वीएम बनना है, ऐसे पता है आपको, मतलब कंपनी को पता है कि सब बनना है, कि कंपनी बस क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर बना होता है, कितने भी क्लाइंट आएंगे हम उसके लिए ऐसे इंफ्रा क्रिएट करेंगे, उनके पास पता है उन्हें ये चीज। मैं भी आगे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट की वीडियो जब आएंगे ना, मेरी सीरीज आएगी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की, उसमें बताऊंगा मैं कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे जीसीपी क्लाउड पे काम होता है, ये सब के प्रोजेक्ट्स में आएंगे, बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर, मतलब कैसे पूरा काम हो रहा होता है, कैसे क्लाइंट आता है, कैसे रिक्वायरमेंट देता है, फिर हम कैसे काम करते हैं, कैसे चीजें बनाते हैं, कैसे प्लान करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आगे। अभी नहीं, मेरी डेडिकेट सीरीज आएगी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे, उस पर बताऊंगा। ठीक है, तो कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई टेम्पलेट बना लो, जब काम आएगा तब वीएम क्रिएट कर लेना उस टेम्पलेट से। ठीक है, तो हमें टेम्पलेट बनाना पड़ता है। तो चलो दिखाता हूँ टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट मतलब क्या, टेम्पलेट मतलब जो आपको वीएम क्रिएट करना है टेस्टिंग के लिए, स्टेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जेनकिंस, सेंसिबल, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपने उसके लिए पहले से सब कुछ बना के रखा हुआ है, सब कुछ प्री प्लान कर लिया है। जब काम आएगा वो वाला कि भाई क्रिएट कर दो, तो आपको बस टेम्पलेट को रन करके या मॉडिफाई करके क्रिएट कर दो। ठीक है, दिखाता हूँ टेम्पलेट बनता है कैसे। तो यहाँ पे आओ, ये ऑप्शन है टेम्पलेट का, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट पे। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो, मैंने नाम दिया मान लो टेस्टिंग, और टेस्टिंग वीएम बस दे रहा हूँ, अभी इसका आगे कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका ये क्या होगा, मान लो कल को टेस्टिंग वीएम हाइफन, जो मेरा क्लाइंट है वो बोला मुझे मेरा नाम आना चाहिए हर सर्विस पे, जो भी आप क्रिएट करोगे उसमें मेरा, मेरे क्लाइंट का नाम आना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए बना होगा। ठीक है, तो कंपनी ने बोला मेरा नाम आना चाहिए, और साथ में किसके लिए बना पता होना चाहिए, तो हमने किसके लिए बना, टेस्टिंग के लिए बना, वो तो हमने लिख दिया, क्या बन रहा है वीएम बन रहा है, हमने वो लिख दिया। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख दो वॉलमार्ट, चल जाएगा पता है कि भाई ये टेस्टिंग वीएम है वॉलमार्ट की। इसीलिए अभी
जब आप टेम्पलेट बना रहे हो तो पूरा नाम मत लिखो, बस टेस्टिंग नियम लिख दो। बाद में जब क्लाइंट आएगा तो उसका आगे हम बाद में रीनेम कर देंगे, नाम लिख देंगे भाई क्लाइंट का, वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स, जो भी क्लाइंट होगा, ठीक है। अभी बस टेस्टिंग नियम लिख रहा हूँ मैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो रीजन आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि भाई जो हमारा क्लाइंट आ रहा है वो मान लो ब्राजील का है तो साओ paulo में इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। कनाडा का टोरंटो में इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। यूएस का है तो मॉन्ट्रियल में बने, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि क्लाइंट कहाँ का है, उसका इंफ्रा कहाँ पर बनेगा। तो मान लो उसने उसको पता है कि आपका क्लाइंट यूएस का है, तो आपको पता है कि यूएस किस रीजन में बनेगा। अब मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट इंडिया का है, मुझे पता है मेरा क्लाइंट इंडिया का है, ठीक है। तो मेरा जो इंफ्रा बनेगा वो इंडिया में बनेगा, तो मेरी जो टेस्टिंग वीएम बनेगी वो इंडिया में ही बनेगी, है ना। तो एक रीजन ले लो आप यहाँ पे, तो मैं दिल्ली रीजन ले लिया भाई कि मेरा स्टैंड यहाँ पे बनेगा। बाद में आप चेंज कर सकते हो, मान लो आप क्लाइंट आके बोलता है कि दिल्ली नहीं, मुंबई में इंस्टेंस क्रिएट करो, कोई बात नहीं, हम एडिट करके मुंबई कर देंगे, ठीक है। अभी बस आप टेम्पलेट बना रहे हो बस। और आपको पता है कि भाई टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ मशीन, तो छोटी मशीन लेनी पड़ेगी, तो आप T1 ले लो, यहाँ पे T2D ले लो, ये सबसे छोटी मशीन है, ठीक है। ले लिया मैंने, यहाँ पे आपको 1 CPU 4 GB मेमोरी मिलती है, मैंने ये ले लिया। बाद में अगर क्लाइंट बोलता है कि टेस्टिंग की बड़ी मशीन होनी चाहिए थोड़ी, तो हम बड़ी कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और नीचे आते हैं, और यहाँ पे आके बस यहाँ पे चेंज पे क्लिक करो, और यहाँ पे OS टाइप देखो डेबियन है, लेकिन हम सेंटोस पे काम करते हैं तो सेंटोस ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ले लो वर्जन कि भाई सेंटोस 7 8 9 किस पे काम करना है, वर्जन ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे दो साइज, कि जो मशीन का साइज होना चाहिए वो 20 GB होना चाहिए, 30 GB होना चाहिए, बेस्ड अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अभी 20 GB बना लो क्योंकि टेस्टिंग बन रहा है, बाद में क्लाइंट बोला तो हम बढ़ा दें, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और भी जो ऑप्शंस हैं आप एडिट कर सकते हो अभी, वरना कोई बात नहीं, आप टेम्पलेट बना के, इतना सिंपल टेम्पलेट बना के रख लो, बाद में भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना किया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर। देखो टेम्पलेट बन चुका है मेरा। अब क्लाइंट आके बोलता है कि इंस्टेंस क्रिएट कर दो, कुछ नहीं करना आपको, आप अभी आराम से बैठ के काम कर रहे हो कहीं और। सुबह 9:30 अपने ऑफिस ज्वाइन किया, 10:30 या 10 बजे, 10 o'clock आपको मेल आता है कि भाई क्लाइंट ने बोला है, आपका मैनेजर बोलेगा या फिर टीएल बोलेगा कि आप, क्लाइंट ने हमें कहा है, या फिर जीरा में टिकट रेस कर देगा आपका मैनेजर या टीएल, कि भाई जो आपने टेस्टिंग टेम्पलेट बनाया उसे इंस्टेंस क्रिएट कर दो, क्लाइंट ने हाँ कर दिया। कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे क्लिक करना, जाना कंप्यूटर इंजन पे, इंस्टेंस टेम्पलेट पे, ये रखा हुआ है टेम्पलेट टेस्टिंग वीएम का। आपको बोला गया कि भाई अभी अभी टेस्टिंग वीएम ही क्रिएट करनी है, टेम्पलेट अपने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट वे पे वीएम पे क्लिक कर दो। अब मान लो एट द टाइम क्लाइंट ने बोला कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, साइज 20 नहीं 30 GB होना चाहिए, टाइप कुछ और होना चाहिए, तो बस यहाँ पे आके आप अपना चीज़ें चेंज कर लो, मॉडिफाई कर लो टेम्पलेट को। ये देखो टेम्पलेट मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आ रहा ना ऑप्शन, मॉडिफाई कर लो। और अगर सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है, तो बस क्रिएट पे क्लिक कर दो, इंस्टेंस बन जाए। अभी मैंने वहाँ पे एक ही टेम्पलेट बनाया था टेस्टिंग का, आप चाहो तो सारे बना के रख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे सारे बना के रख लो, टेस्टिंग का, प्रोडक्शन का, स्टेजिंग का, जेनकिंस के लिए, एंसिबल के लिए, ठीक है। बैशन होस्ट है तो बैशन होस्ट के लिए, सबके लिए बना के रख लो, ठीक है। अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है, जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम आखिरी में रियल टाइम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कंप्लीट इंडस्ट्रियल बेस, कि कंपनी में एग्जैक्टली जीसीपी में काम होता है कैसे, तब बताऊंगा। या फिर जो मेरी अभी जीसीपी मतलब रियल टाइम सीरीज आने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, एकदम खतरनाक सीरीज आएगी, हर टॉपिक का रियल टाइम इंडस्ट्रियल बेस उसमें काम रहेगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कंपनी में बैठ काम कर रहे हो उस टॉपिक पे, ठीक है। तो आप उस टाइम पे मैं सब कुछ बताऊंगा, अच्छा हाँ। चलो, तो देखो अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरा इंस्टेंस बन चुका है, ये देखो, है ना, इंस्टेंस मेरा रेडी है टेस्टिंग वाला। बस क्लाइंट को बोल दो भाई इंस्टेंस बन चुका है, अब बताओ क्या करना है। क्लाइंट बोलेगा कि भाई इस इंस्टेंस पर लॉग इन करो और ये चीज़ इंस्टॉल कर दो। मान लो उसने बोला कि आप आज इंस्टॉल कर दो, फूड उसका पीएचपी पे पीएचपी का पैकेज इंस्टॉल कर दो, जावा का पैकेज इंस्टॉल कर दो, इंस्टेंस कनेक्ट करो, चीज़ें इंस्टॉल कर दो। क्लाइंट से बोलो भाई कोड दे दे, हम डिप्लॉय टेस्ट कर लेते हैं। क्लाइंट कोड देगा, टेस्ट करो, या फिर क्लाइंट बोलेगा आप वीएम बना दियो बस, मुझे वीएम का यूजर नेम पासवर्ड भेज दो, मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ और टेस्टिंग हम खुद कर लेंगे। ये सब होता है, तो आप वो सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी मैं वीएम बना के रखता नहीं हूँ, क्योंकि भाई चार्ज आएगा तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ और भी आगे बात करना है, मैं कंप्यूटर इंजन पे इन सब पे बात करना है, मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ इस टाइम को। चलते हैं, पहले डिलीट करते हैं टेम्पलेट।
ठीक है, इस तरीके से क्रिएट करना टेम्पलेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा या कोई डाउट है, कभी आ तो गया होगा, कोई डाउट हो कभी भी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल हमारा डेवॉप्स मंत्रा का जो व्हाट्सअप नंबर है वो है। उस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो। लिंक्डइन अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ आपको रीच करना आप रीच करो, पूछ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ टेम्पलेट को पहले तो। अब मेरे पास टेम्पलेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर रखेंगे बना के तो हमारे फालतू चार्जेस आएंगे। ठीक है, क्लाउड के कंसोल में इंस्टेंस भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है टेम्पलेट में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक है, एक मिनट दोस्त। चलो, हमने इंस्टेंट टेम्पलेट पे बात कर ली थी, है ना। अब बात करते हैं सोल टेनेंट नोड्स के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आपको भी। देखो, सोल टेनेंट नोड्स का मतलब होता है, आपकी ये कंपनी है एक्स वाई टेक्नोलॉजी, इसका क्लाइंट है वॉलमार्ट। ठीक है, अब आप अभी करेंटली आपकी कंपनी जो वॉलमार्ट के लिए ही काम कर रही है। ठीक है, जितने स्टैंड्स बनेंगे उसके टेस्टिंग के, ठीक है, टेस्टिंग के, प्रोडक्शन के, ठीक है, जेनकिंस के, ठीक है, और जितने भी स्टैंड्स बनेंगे, एनसिबल के, एनसिबल नोट्स वगैरह बने, जितने भी स्टैंड बनेंगे वो भी इस क्लाइंट के ही बनेंगे। ठीक है, तो जीसीपी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप एक काम करो, इस क्लाइंट के लिए जितने भी इंस्टेंस बनेंगे ना, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, जेनकिंस, एनसीपी, जितने भी इंस्टेंस बनेंगे उन सबको ना आप एक काम करो, एक ग्रुप में रख दो और लिख दो ग्रुप का नाम कि भाई ये वॉलमार्ट ग्रुप के इंस्टेंस है। ये जो इंस्टेंस है ये वॉलमार्ट क्लाइंट के अंदर। ठीक है, इस ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो पता है? ये क्या है? ये आपकी मशीन्स हैं। मशीन्स को नोड्स भी बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, तो आपके जो नोड्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपके सारे नोड्स को एक ग्रुप के अंदर रख दिया है। ठीक है, उसको आप बोलोगे नोड ग्रुप है ये हमारा। इसके अंदर क्या है, जितने भी आपके एक क्लाइंट है वॉलमार्ट, उसके जितने भी नोड्स हैं, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, जनरल, एनसीबल, जितने भी नोड्स हैं, आपने उसको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। ठीक है, और उसको बोल दिया कि हमारा नोड ग्रुप है। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आप कहीं और जाओगे तो कोई और किस तरीके से समझाता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया कि इसका मतलब ये है। ठीक है, कि आप अपने क्लाइंट के जितने भी उसके मशीन्स बनेंगे, इंस्टेंस बनेंगे, उसको आप एक ग्रुप के अंदर रखें। ठीक है, उसको बोलते हैं नोड ग्रुप। ठीक है, नोड ग्रुप आपने लिख दिया कि ये हमारा नोड ग्रुप है। उस नोड ग्रुप के अंदर आपके नोड्स हैं। नोड्स मतलब इंस्टेंसेस हैं। किसके इंस्टेंसेस हैं? वॉलमार्ट क्लाइंट के इंस्टेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं सोल टेनेंट नोड्स। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना नोड ग्रुप बनाते हो और उसके अंदर नोड्स ऐड करते हो। क्या करते हो? नोड्स ऐड करते हो अपने क्लाइंट के। एक पैसिफिक क्लाइंट ले लिया आपने। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी है, Solidnet nodes are physical servers dedicated to hosting only VMs in your project. They are often used for running workload with extra security, compliance, performance और licensing requirement। मतलब सिंपल भाषा में ये है कि आपने एक क्लाइंट के लिए एक नोड ग्रुप बनाया, उस क्लाइंट के जितने मशीन बनी, जितने नोड्स बने, सब आपने उस ग्रुप के अंदर डाल दिए। उससे क्या है, आपने उसको एक क्या कर दिया है, एक बाउंड्री के अंदर रख दिया कि भाई ये जो क्लाइंट के जो वॉलमार्ट क्लाइंट है, जो वीएम है, इस नोड के अंदर है। ठीक है, उसका काइंड ऑफ सिक्योरिटी है ना कि आपकी मशीन क्या है, आपकी मशीन जो है एक नोड, ये नोड आपका जो नोड ग्रुप है उसके अंदर है। एक बाउंड्री है ना, काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। आप जो भी सिक्योरिटी आप अप्लाई करोगे इस नोड के अंदर करो, इस नोड में करो। इसके अंदर जितनी मशीन होगी उसमें ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी। तो सिक्योरिटी कर मैनेज करना, ठीक है, और उसको मॉनिटर करना, ठीक है, और पैच अपडेट करना, ये सब आपको आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करते हो। तो आपको जीसीपी में एक सर्विस का ऑप्शन, जीसीपी में आपको एक ऑप्शन मिलता है कंप्यूटर इंजन सर्विस में, उसको बोलते हैं सोल टेनेंट नोड्स। उसका मतलब क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट के जितने भी वीएम्स बन रहे हो, उस वीएम को कंबाइन करके एक ग्रुप बना के रख लो। उसको बोल दो कि भाई ये इस क्लाइंट का नोड ग्रुप है, उसके अंदर पूरे नोट्स रखे हुए हैं उस क्लाइंट के। आपको जो भी सिक्योरिटी लगाना है, जो भी आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह करनी है, जो भी आपको उसकी मैट्रिक्स चेक करना है, मतलब मॉनिटरिंग करनी है, आप उस नोट ग्रुप की करो। आपको सारे नोट्स, उसके अंदर जितने नोट्स हैं सबके आपको मॉनिटरिंग मिल जाएगी, सबको आप सिक्योर कर सकते हो। ये सब में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए नोट ग्रुप कंपनीज में लोग क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? तो बहुत सिंपल है। क्लिक करो क्रिएट नोट ग्रुप पे, यहाँ पे नाम दे दो। मैंने बोला भाई तो ये नोट ग्रुप है वो वॉलमार्ट नोट ग्रुप है, वॉलमार्ट नोट ग्रुप। ठीक है भाई, ले लो रीजन अपना। ठीक है, ये मेरा रीजन है दिल्ली, ये ले लिया मैंने। ठीक है,
और ये आपको जोन मिल रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है तो नोट के टेम्पलेट बना लो। ठीक है, क्या करो, नोट के टेम्पलेट बना लो। अभी आपके पास कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे नहीं है, क्या करो, आप टेम्पलेट बना के रख लो। कैसे क्रिएट करना टेम्पलेट नोट के, तो वो भी बहुत सिंपल है। आप पहले बाहर आ जाओ, पहले आप यहाँ पे जाओ। देखो यहाँ पे अभी कोई भी टेम्पलेट्स नहीं है ना, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल कैसे करोगे, नोटबुक्स में जाओ, जो आप नोटबुक क्रिएट कर रहे होगे तभी आप टेम्पलेट बना लो, उस टाइम पे ही वही परफेक्ट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो। जब आप कंटिन्यू करते हो ना यहाँ पे, सब देने के बाद वॉलमार्ट, नोट, ग्रुप आपने दिया, रीजन दिया, दिल्ली, ये आ गया। कंटिन्यू करो। यहाँ पे भी हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पे क्लिक करो, टेम्पलेट बना लो। ठीक है, मैंने नाम दिया भाई, यहाँ पे नाम है टेम्पलेट वन, आप टेम्पलेट वन मत दो, जो आपको देना दे सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया वॉलमार्ट नोट टेम्पलेट्स। ठीक है, टाइप ले लो, कौन सा आपको टाइप लेना है नोट का। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप्स हैं ये, सो इसमें और भी टाइप आपको मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स के टाइप है। ठीक है, जो भी आपको नोट लेना है उसको आप टाइप करके नोट ले सकते हो। ठीक है, ये ले लिया मैंने। क्या देना है आपको, एसएसडी देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, कितना आपको स्पेस देना है नोट ग्रुप को, थोड़ा डिस्क दे सकते हो। यहाँ पे 6000 GB आपको स्पेस मिल रहा है, 24 डिस्क दे सकते हो जिसमें आपको 9000 GB स्पेस मिल रहा है। ठीक है, दे दो आप उसको। जीपी वगैरह देना है, जीपी हमारे पास नहीं है, नन। कंपनीज में क्या होता है, जीपीयू बेस्ड मशीन भी बनती है। जीपीयू बेस्ड मशीन क्या होती है, मोस्टली हम लोग जब मशीन लर्निंग ऑपरेशन पे काम करते हैं, या फिर हमारे पास कोई मॉडल वगैरह हो, मॉडल मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ अगर डेटा होता है ना हमारी कंपनी के पास, तो क्या करती है कंपनी, उसको उस डेटा को ट्रेल करके बनाती है मॉडल। ये सब क्या होता है आगे बात करूंगा, हमारी एक सीरीज आई है अभी एमएल ऑप्स पे, उस पर बात करेंगे, जीपीयू क्या होता है और मॉडल क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सब दे दिया आपने, और बस इतना ही करना है आपको, क्रिएट कर दो नोट ग्रुप, आपको नोट ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे नोट ग्रुप में क्या लिखा है, ये नोट ग्रुप का आपने टाइप लिया हुआ है, और ये आपका नाम है नोट ग्रुप का, बस क्रिएट कर दो। आपका टेम्पलेट बन रहा है ये। ठीक है, नोट ग्रुप में टेम्पलेट बन रहा है, नोट ग्रुप तो आप यहाँ बना रहे हो। तो उससे मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जितनी मशीन आएगी ना वो इस टेम्पलेट के बेस पे बन के आएगी। ठीक है, ये जो नोट ग्रुप वगैरह ना उस केस में बहुत अच्छा काम आता है, जब आप एनसिबल पे काम कर रहे हो ना। एनसिबल में क्या होता है, आपका एक मास्टर नोट होता है, बाकी वर्कर नोट्स होते हैं, है ना। या फिर कुबरनेटिस का आप क्यूबेडियम के थ्रू सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका एक मास्टर नोड है, आपके आपके कुबरनेटिस का जो मास्टर क्लस्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आपका एक मास्टर नोड है, बाकी आपके वर्कर नोट्स है। उस केस में ज़्यादा आपको समझ में आता है ये सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, अभी आगे हमारा जीसीपीपी, आगे जीके का टॉपिक होगा, गूगल कुबरनेटिस इंजन, आपको वहाँ समझा दूँ, आपको वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये नोट ग्रुप वगैरह कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि पता क्या होगा, देखो अभी अगर मैं बना दूंगा ना, तो नोट ग्रुप बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा ना, तो फालतू बिलिंग्स आएंगे। तो अभी मैं नहीं क्रिएट करता हूँ, वही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था 3 महीने पहले, और मेरा फ्री ईयर जो 3 मंथ्स का ही है, तो अभी खत्म होने वाला है। अगर मैं बना के रखूंगा तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा फालतू। तो अभी इसको रखते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे जिस जीके के टाइम पे। ठीक है, जब जीके पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि नोटबुक का एग्जैक्टली यूज केस क्या है। क्योंकि नोटबुक में, क्योंकि देखो क्या होता है जीके में हम लोग क्या करेंगे, जब हम जीके टॉपिक पढ़ेंगे ना, जीकेई, गूगल कुबरनेटिस इंजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जीकेई में आपको क्या होता है कि अगर आपको एक कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक क्या होता है कि आप एक खुद से फिजिकली जाओ और 3-4 मशीन बनाओ। ठीक है, और साथ में 3-4 मशीन में आप क्यूबिडम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करो, और फिर इनको क्लस्टर वगैरह बनाओ। ये सब ऑप्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है। सेकंड क्या होता है कि आपको ये सब झंझट नहीं पालना, क्या करो, गूगल क्लाउड में जाओ या फिर किसी भी क्लाउड में जाओ, उनका कुबरनेटिस इंजन होता है, उनके कुबरनेटिस इंजन में जाके उनके ऑप्शन होते हैं, वहां पे जाके कुबरनेटिस इंजन क्रिएट कर लो, आपका क्लस्टर बन गया। सब कुछ मैनेज क्लाउड वाले करते हैं, आप बस अपना कोड लेके जाओ, डिप्लॉय कर दो, ये सब होता है। तो जब जीके की बात करेंगे जीके पे, तो जीके पे ही बात करेंगे, और कुबरनेटिस को मैनुअली सेटअप कैसे करते हैं उस पर ही बात करेंगे। तो वहां पे हमें मल्टीपल नोट्स की नीड पड़ेगी, एक मास्टर बाकी वर्कर्स, इन सब पे बात, मतलब मल्टीपल नोट्स की नीड पड़ेगी। तो वहां पे बात करेंगे हम नोट ग्रुप का, नोट ग्रुप एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, वहां पे आप समझ पाओगे अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है मशीन इमेज। ठीक है, मशीन इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मशीन पड़ी हुई है, जैसे मैं अभी एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मशीन इमेज की।
मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरी, फिर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मशीन इमेज क्या होती है, उस पर बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? मशीन इमेज। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप एक काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए, जो वॉलमार्ट है, ठीक है। और इस क्लाइंट, वॉलमार्ट जो आपका क्लाइंट है ना, इस क्लाइंट के लिए आपने इंफ्रा बना के रखा हुआ जीसीपी क्लाउड पे। इंफ्रा आपका जीसीपी क्लाउड पे रेडी है। इंफ्रा मतलब इन द सेंस क्या? इंफ्रा मतलब कि आप क्लाउड पे गए हो, ठीक है। वहां पे आपके वॉलमार्ट के लिए आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। इंस्टेंसेस बनाए हुए हैं, स्टोरेज बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग सब कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है। और आपने वॉलमार्ट के लिए एक जेनकिंस वीएम भी बना के रखा हुआ है। कौन सी वीएम? जेनकिंस। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रेट कर सकते हो किसी भी चीज से। आपने जेनकिंस की वीएम बना के रखी हो, ठीक है। और जेनकिंस वीएम आप कब यूज करते हो? जब आपको डिप्लॉयमेंट करना होता है ना। जब डिप्लॉयमेंट करना होता है तो आप जेनकिंस वीएम जो होती है उसकी आईपी लेके जेनकिंस कंसोल ओपन करते हो, फिर वहां पे पाइपलाइन क्रिएट करते हो, उसे डिप्लॉय करते हो, है ना। अब मान लो कंपनी में जो डिप्लॉयमेंट होती है ना, वो साल में एक दो बार होती है। डिप्लॉयमेंट डेली नहीं हो रही है, साल में एक दो बार हो रही है। लेकिन आपने वीएम बना के रखा हुआ जेनकिंस का, और उसको चलने दे रहे हो। वो चल रही है, वीएम चल रही है, बिलिंग आ रही है। तो ये क्या है? ये कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं है ना। कंपनी बोलेगी आपसे बाद में, भाई आप इंजीनियर हो, आप एडमिन, आपको मैनेज करते नहीं आता, आप हम इतना बिलिंग क्यों आ रही है? दिक्कत है। तो आप क्या करते हो पता है? आप क्या करो, जो ये मशीन है ना आपकी जेनकिंस वाली वीएम वाली, जब डिप्लॉयमेंट हो ना, एक बार डिप्लॉयमेंट कर दो। डिप्लॉयमेंट करने का क्या करो, इस मशीन का ना एक इमेज बना लो। मतलब इस मशीन का एक रेप्लिका बना के रख लो। इस मशीन का क्या करो, एक रेप्लिका इमेज बना के रख लो। इमेज, एक लाइट वेट इमेज बना के रखोगे, ठीक है। एक इमेज बना के रख लिए, और इस मशीन को डिलीट कर दो। क्या करो, मशीन को डिलीट कर दो। अब मशीन आपके क्लाउड से हट गई, आपके अकाउंट से हट गई, मशीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मशीन का जो प्राइस बन रहा था वो नहीं बन रहा है। अब मान लो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंपनी बोलती है कि हमें जेनकिंस वीएम चाहिए, हम डिप्लॉयमेंट करनी है। तो कोई बात नहीं, आपने इस मशीन की इमेज बना के रखी है ना, उस इमेज से दोबारा मशीन बना लो। इस इमेज से दोबारा वीएम क्रिएट कर लो। फिर क्या होगा? दोबारा आपकी वीएम यहाँ पे आ जाएगी। आपने वीएम दोबारा क्रिएट कर दिया, दोबारा यहाँ पे वीएम आ गई जेनकिंस की। बस वीएम स्टार्ट करो, और वीएम कनेक्ट करो, अपना डिप्लॉयमेंट वगैरह करो, काम हो गया आपका। फिर जब डिप्लॉयमेंट दोबारा मतलब हो जाए, फिर डिलीट कर दो वीएम, फिर इसका इमेज बना के रख लो, ठीक है। मतलब ऐसी कोई वीएम आपकी कंपनीज में है जो वंस ट्वाइस इन अ ईयर यूज हो रही है, एक बार या दो बार तो साल में आप यूज करते हो। तो ऐसी मशीन के लिए आपका यही सोल्यूशन, क्या क्या करो, उस मशीन को हमेशा रखो मत। उस मशीन का रेप्लिका बना के रख लो, इमेज बना के, और मशीन डिलीट कर दो। बाद में कभी नीड होगी तो आप उस इमेज से दोबारा मशीन बना लेना और काम कर लेना, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट में आता है। और एज अ क्लाउड एडमिन, एज अ क्लाउड इंजीनियर, आपका एक कर्तव्य, आपका एक काम होता है कि आप कॉस्ट को मैनेज करो, कॉस्ट को बचाओ, कंपनी के कॉस्ट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो एक सेकंड दिखाता हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मशीन इमेज का, कि आप क्या करो, अगर आपके पास कोई मशीन है, ऑलरेडी बनी हुई मशीन है जो चल रही है, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये मशीन फालतू चल रही है, अभी इसका काम नहीं है, इसका काम होगा 3-4 महीने के बाद, तो क्या करो, उस मशीन को डिलीट कर दो, और उसका यहाँ से पहले इमेज बना के रख लो उस मशीन का, और मशीन डिलीट कर दो, तो आपके पास इमेज पड़ी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और जब आपको इंस्टेंस क्रिएट करना हो तो इमेज सेलेक्ट करो, इंस्टेंस बना लो। अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे होता है, तब समझ पाओ, ठीक है। सिर्फ जेनकिंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। कोई भी ऐसी मशीन आपके क्लाउड के अंदर पड़ी हुई है, आपके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, कोई भी ऐसी मशीन जो अभी यूज में नहीं है, या फिर अब उसका यूज ही नहीं है, लेकिन लगता है कि भाई बाद में कभी यूज होगा, तो उसका इमेज बना लो, मशीन डिलीट कर दो। इमेज पड़ी है, बाद में कभी मशीन दोबारा चाहिए होगी तो इमेज से मशीन बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, एक पहले हम लोग क्रिएट करते हैं इंस्टेंस, उसका इमेज बनाएंगे, ठीक है। नाम देता हूँ यहाँ पे मैं। एक मेरी इमेज है, जिस मशीन है, मान लो उसका नाम है प्रोडक्शन वीएम, प्रॉड सर्वर नाम है, प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन नहीं, आपको गलत मैसेज आएगा, जेनकिन सर्वर देता हूँ, ठीक है। जेनकिन सर्वर, और लेते हैं दिल्ली रीजन, ठीक है। और टाइप लेते हैं सबसे छोटा वाला भी एग्जाम्पल के लिए, और इमेज ले लेते हैं हम लोग अपनी सेंटोस। ये आपका बिजी आपने दे दिया, सेलेक्ट कर लो, और आपकी मशीन बनकर रेडी हो गई है।
ये मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मशीन बन गई। अब मान लो ये मशीन जो मेरी है जेनकिन सर्वर है, ठीक है। इस मशीन से मेरी जेनकिंस इस मशीन से मैं जेनकिंस कंसोल को एक्सेस करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे हमारी पाइपलाइन वगैरह हमने बना के रखी हुई है, ठीक है। पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करके रखी हुई है। उससे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं अपना हमारा कोड वगैरह, ठीक है। सब कुछ हमारा इस सर्वर पे चल रहा है जेनकिंस का। बट अभी डिप्लॉयमेंट हो ही नहीं रही है कंपनी में। जो वॉलमार्ट क्लाइंट की एप्लीकेशन हमने बना के रखी हुई है, सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, साइट बना के रखी हुई है, उसमें भी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अभी प्रॉपर साइट साइट चल रही है। डिप्लॉयमेंट होगी मान लो दिसंबर में, तो दिसंबर तक ये मशीन तो ऑन नहीं रहने दूंगा मैं। मान लो मशीन स्टॉप भी करता हूँ तो भी क्या होगा, ये मशीन यहाँ पे रहेगी, है ना। आईपी लगी हुई है और डिस्क लगा हुआ है, चार्ज तो लगेगा ही, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, कि भाई अभी मेरे को इस मशीन का काम नहीं है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं और उस मशीन की एक इमेज बना देते हैं। नाम दिया मैंने जेनकिंस बैकअप इमेज, और मैंने दे दिया 01, ठीक है। और लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिस इमेज इज जेनकिंस बैकअप image whenever team will deploy the code and need Jenkins server, they can make a instance from this image। ये मैंने लिख दिया मैसेज। मान लो कल कोई नया बंदा काम करने कंपनी में आया तो उसको पता होगा कि भाई ये इमेज किस लिए बना हुआ है, पढ़ लेगा डिस्क्रिप्शन, है ना। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है भाई किस इंस्टेंस का आपको क्रिएट करना है इमेज। मैंने बोला जेनकिन सर्वर का इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद बस ऐसे रहने दो, अभी कुछ मत करना, आपको कुछ नहीं करना, बस क्रिएट कर दो। देखो इमेज बन गई, ठीक है। यहाँ चलते हैं, इमेज बनने दो, फिर मैं इस मशीन को डिलीट कर दूंगा। कुछ काम ही नहीं है इस मशीन का, इस इमेज मेरे बैकअप में रखी हुई है। बाद में कभी नीड पड़ी मेरे को इस मशीन की तो कोई बात नहीं, इमेज से मशीन दोबारा बना लूंगा, दोबारा मशीन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो अभी क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा वेट करते हैं 2-3 मिनट। दोस्तों इसके बाद मैं ना वीडियो पॉज कर देता हूँ, मतलब इसको कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो को। दोबारा बनाते हैं वीडियो एक नई वाली, ठीक है। मतलब जो आगे वाला टॉपिक है उसको नए वीडियो में कवर करते हैं, इसमें नहीं करते हैं क्योंकि ना वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होके फालतू, है ना। उसको हम लोग कर देते हैं पार्ट 1 या समथिंग। और सेकंड पार्ट में फिर ये जो बची हुई चीज़ें से कवर करता हूँ। वो वीडियो अभी आएगी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद आएगी, अभी आएगी, अभी बना रहा हूँ वीडियो। इसको इसको पूरा करते हैं, पहले ये वाला प्रैक्टिकल हो जाए, उसके बाद और आगे वाली चीज़ें दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। देखो बन चुकी है, इसे डिलीट कर दो। तो फिर डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर आते हैं हम लोग मशीन इमेज में। अब मान लो दिसंबर में या 4-5 महीने बाद मुझे जन की सर्वर दोबारा चाहिए, कोई बात नहीं। सेलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो एक्शन पे, क्रेडिट स्टैंस पे क्लिक कर दो, आपकी मशीन तुरंत बन जाएगी। मैं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बार बार इंस्टेंस बनाएंगे वरना फालतू चार्ज लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तुरंत इंस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पे तुरंत इंस्टेंस बन के यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, मैंने इमेज बना के बैकअप रखी हुई थी, दोबारा इंस्टेंस चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा इंस्टेंस आ गया, दोबारा कनेक्ट करो, दोबारा अपना काम कर लो, फिर डिलीट कर दो, फिर इमेज बना कर। तो ऐसे कंपनी हम लोग करते हैं। मैंने अभी अपने रिसेंट प्रोजेक्ट में ये सब किया है, ठीक है। कि बैकअप बना के रखा हुआ है क्योंकि अभी नीड नहीं है। जब बाद में नीड होगी तो अभी इस बैकअप वाली इमेज से हम मशीन बना लेंगे, ये सब होता है, ठीक है। कंपनी में ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो डिलीट करता हूँ इसको।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो ये वाला स्टॉप करता हूँ यहीं पे, ठीक है, क्योंकि जो बाकी आगे वाली चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, वो वीडियो अभी बना रहा हूँ मैं, वो भी साथ में आ जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि ना वरना लंबा जाएगा वीडियो और फिर बोर होता है ना इंसान पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलो, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ इस वीडियो को, मसली इमेज तक हमारा टॉपिक हो गया है कि टीपीयू कम्प्यूटर डिस्काउंट रिजर्वेशन माइग्रेशन ये सब पे अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।